बड़ा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, what a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार। क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। This is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। इतना शानदार किस्म का मैच, मैं कहता हूं ऐसे 100 टी20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, जो उसने किल्ली उड़ाई है टिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बैक। भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया भाई। कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a lion-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार, इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई, वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 टी20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। एक टीम के 2 बंदों ने सेंचुरियां की हो, 301 पे उनके 3 आउट हो, हैरी ब्रूक आउट होता है, तब भी किसी को उम्मीद हो सकती है? नहीं थी उम्मीद। ये तो मेडिकल हुआ है। कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो। क्या टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली गई। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो चढ़वा दिया। जिस तरीके से कल तक ऐसा लग रहा था कि 35 रन दरकार थे, 4 विकेट्स जो इंग्लैंड इन हैंड थे, और लग नहीं रहा था कि कुछ मैजिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं लगातार बात कर रहा था कि डे चेंज हुआ है, अगर तो वहां पर बादल आ गए, अगर तो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो सिराज जो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिराज बहुत सुपर्ब और बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहा है। और फाइनली सिराज ने आज क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है। 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब जब प्रेशर आता है, हमने देखा कि इंग्लैंड भी चोक कर जाता है। और वही हुआ जेमी ओवर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ, और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे, 2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है टिंगसन की, मजा आ गया। इससे ज्यादा और क्या एक्साइटमेंट का फैक्टर हो सकता है जो कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इस यंग टीम ने करके दिखा दिया। बिकॉज अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इन द वर्ल्ड, अगेंस्ट एवरीथिंग दैट नोबडी वुड हैव थॉट के गेम, कल जब
हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे। किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। वी हैव विटनेस्ड अ हिस्ट्री, वी हैव विटनेस्ड वन ऑफ द मोस्ट क्रैकिंग गेम एवर the test cricket has to produce, especially in the current era, क्योंकि current era में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। मुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार, क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। इससे ज्यादा एंटरटेनिंग थ्रिलर, मतलब आप इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है यार। यकीन मानो ऐसा लग रहा था कि भाई 35-36 रन ही तो चाहिए यार। जेमी स्मिथ है, एटकिंसन है, ओवर्टन है, ड्रेसिंग रूम में बॉक्स भी नजर आ रहा है, ये कोई बड़ी डील तो होनी नहीं चाहिए। और फिर वहां से शुरू होता है ड्रामा और वहां से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की, जिसका कोई जवाब नहीं है, जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, कितनी सारी हैं टॉप की 5-6 टीमें, बट उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है भाई। करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया। तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी, उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर। बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, जरा इंतजार करो। सिराज, मोहम्मद कृष्णा आए, उन्होंने देखा, विकेट्स उड़ाए और असली मैच फिनिशर की तरह इस गेम को जीत के ले गए। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने इस गेम की शुरुआत की। इंग्लैंड ने सोचा कि जीत उनकी हो चुकी है, लेकिन शायद जिस तरह इंग्लैंड को भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने भी टो टू टो फाइट की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने उनका सपना तोड़ दिया, उसी तरीके से जिस तरह तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज के हाथों इंडिया का सपना टूटा था। ये मैच नहीं है भाई साहब, ये एक मिरेकल है जो कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से लिखा गया है। विकेट गिरते नहीं हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग से नहीं, ये उन्होंने अपने दिल से क्रिकेट खेली है, शेर के बच्चों की तरह क्रिकेट खेली है, चिंगारते हुए क्रिकेट खेली है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया भाई। कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा, मैं जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुपके रख दिए भाई, कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो वन साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है। मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं दुनिया का भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहां से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भाई, अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ यार। होम ग्राउंड पे मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनखार किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई। जब मैटर कर रहा था, जब जरूरत थी, जब सीरीज ऑन स्टेक थी, जब टेस्ट मैच ऑन स्टेक था और वहां से मतलब के 5-6% वो इंडिया का चांस बता रहा था, वहां से आपने ड्रा नहीं किया, आप 6 रन से ये मैच जीते। ऐसा टेस्ट मैच हुआ है जो कि T20 और वनडे को भी फेल कर दे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय 35 रन डिफेंड कर पाएगा। ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान मीडिया में बोला जा रहा है। इंडिया ने वो कर दिखाया इंग्लैंड में जो कोई भी नहीं कर सकता, वो भी उनके घर में जाकर। भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर दी, वो भी एक यंग टीम के साथ
बिना विराट और बिना रोहित के, और इस मैच में तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहा था। बुमराह के बिना तो सिराज और भी खुखार हो जाता है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया ऐसा कर सकता है। हमने तो सोचा था कि इंग्लैंड आज आएगा और आधा घंटा में गेम खत्म कर देगा, लेकिन इंडिया की फाइट बैक देख हम हैरान रह गए। किस तरह मोहम्मद और कृष्णा ने मिलकर इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर यह मैच भारत की तरफ मोड़ दिया। इंडिया के मैच हमेशा ही देखने वाले होते हैं, और चाहे वो T20 हो या ODI हो या फिर टेस्ट मैच ही क्यों ना हो। कल जब हैरी ब्रूक और जो रूट बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर हैरी ब्रूक आउट हुए और उसके बाद में भारत ने 35 रनों के अंदर ही इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। मोहम्मद सिराज ने 5 खिलाड़ी आउट किए और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 खिलाड़ी आउट किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।